सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक जर्नल अपनी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने जैसे मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी हैं, ये एग्जांपल जो है वो क्या इलस्ट्रेट कर रही है, पर्टिकुलरली एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को कर रही है, जिसमें हम एग्जांपल अपने कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की ले सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल जहाँ जहाँ की है, उसका एक पार्ट है वो बेसिकली कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की ओवरऑल फुल एग्जांपल है। लेकिन इस उस पूरी एग्जांपल के अंदर ये जो एक सिंपल डायग्राम है, ये सिर्फ कितने पार्ट पे फोकस कर रही है, ये सिर्फ कोर्स ऑफरिंग को फोकस कर रही है, ठीक है ना। कि कोई एक कोर्स ऑफरिंग क्लास है, उसकी उसकी हम सिर्फ जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं एक डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या शो करवा रही है, ये चीज़ शो करवा रही है कि भाई हमारी जो है वो क्या है, क्लास ने क्रिएट होना है, ठीक है। क्लास क्रिएट होगी तो काम शुरू होगा ना। लेकिन सबसे पहले when the class is going to create, it is going to enter in the initialization state, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेट में आई। इनिशियलाइजेशन स्टेट में अगर मैंने डू की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो डू की एक्टिविटी क्या परफॉर्म करवा रही है, शो करवा रही है कि इनिशियलाइजेशन स्टेट किसको शो करवा रही है, कि मैंने कोर्स को इनिशियलाइज कर लिया। सो दिस इज शोइंग कि मेरा कोर्स जो है वो क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। अब इस अगर मैं अभी आगे और कहीं ना देखूं, ठीक है, तो इसके अंदर रहते हुए एक सिंपल केस क्या बन सकता है कि कोर्स जो है वो क्रिएट हुआ, और कोर्स क्रिएट होते ही सिंपली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो कोर्स ड्यू टू एनी रीजन बट समहाउ कोर्स कैंसिल हो गया। सो ये क्या शो करवा रहा है कि फ्रॉम दिस स्टेट इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस टू टूवर्ड्स दिस स्टेट। और ये स्टेट कब होगा, जब आप अच्छा, ये क्या शो करवा रहा है कि ये जो है ये कैंसिल के टाइम, ठीक है, तो कैंसिल होना होगा, तो फिर हम इस स्टेट पे मूव कर गए हैं, और ये दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर एज अ फाइनल स्टेट, ठीक है ना। फाइनल स्टेट क्या है कि भाई कोर्स शुरू हुआ, क्रिएट हुआ सॉरी, और उसके बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये क्या कर रहा है, डू एक्टिविटी क्या होगी कि भाई विद एनी पर्टिकुलर रीज़न अगर कोर्स क्रिएट हुआ था, तो अगर उसके अंदर हम एजम्पशन ले लें कि भाई स्टूडेंट्स एंटर थे या नहीं थे, या स्टूडेंट्स कुछ कम थे ज़्यादा थे, सो डू एक्टिविटी क्या होगी कि ऑन कैंसलेशन आई हैव टू नोटिफाई द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करवाया था, उनको मुझे नोटिफाई करना है कि कोर्स जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी इज शोइंग टू नोटिफाई द रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे सिर्फ यहाँ से इधर आ गई हूँ, तो माइट बी देयर वुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ना हो, ठीक है। तब भी मुझे एटलीस्ट शो करवाना है, क्योंकि इस स्टेट के ऊपर मैं किसी दूसरी स्टेट से भी होते हुए आ सकती हूँ। अब वो कौन सी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर मेरा कोर्स जो है वो इनिशियलाइज हुआ है, मेरा कोर्स क्रिएट हो गया है, देन मुझे क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स को ऐड करना है, ठीक है ना। अच्छा, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, यानी कि कोर्स शुरू हुआ है, तो कोर्स समहाउ ओपन कब होगा, जब मेरे स्टूडेंट रजिस्टर होंगे। सो मेरी ये जो स्टेट है, मैंने एक स्टेट डेवलप की जो कि ओपन स्टेट थी, और ओपन स्टेट में हमें इस स्टेट पे कब आई, जब मेरा एक इवेंट अकर हुआ। वो इवेंट क्या अकर है, ऐड स्टूडेंट का, ठीक है। ऐड स्टूडेंट का इवेंट अकर हुआ, और इस इवेंट के अकर होने से, अच्छा अब यहाँ पर देखें, आई हैव स्पेसिफाइड सम कंडीशन एज वेल, ठीक है, कि आपने कब मैम जो है वो क्या करना है, सेट कर देना है, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दिस क्वेश्चन आंसर सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। सो हम क्या बात कर रहे थे लास्ट टाइम, हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की, इस इवेंट की, कि हम ओपन एक्टिविटी में गए। ओपन एक्टिविटी में जाने का मतलब है कि जी मेरी जो है वो स्टेट चेंज हुई है, और कोर्स ऑफरिंग कब शुरू, कोर्स ऑफरिंग जो है हमारी, उसके बाद हम किस में आ गए, इस ओपन स्टेट में, जहाँ पर आते हुए हमारा एक एक्शन, इसकी एंट्री पे एक एक्शन परफॉर्म होना है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंट्री। सो शायद ये इस ओपन स्टेट में आने के लिए एंट्री को शो करवाना बड़ा ज़रूरी था, कि ओपन का मतलब है कि एंट्री पे ही, एंट्री होते ही हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है, ठीक है ना। अच्छा, सो यहाँ पर अगर आप देखो, सो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जो इवेंट अकर हुआ है, यानी कि क्या होगा, हम यहाँ पे स्टूडेंट को ऐड करना है। कोई स्टूडेंट आया होगा, तो स्टूडेंट आया है, कोई कोर्स इनिशियलाइज हुआ है, स्टूडेंट आया है, और कंडीशन हमने ये रखी कि स्टूडेंट का काउंट अभी 1 है। सो साथ ही हम किस में चले गए, इस स्टेट में चले गए, और मैंने अपने स्टूडेंट को क्या करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। सो अगर आप देखो, इस स्टेट के ऊपर क्या है, एक इस स्टेट के ऊपर एक कर्व सा बना हुआ है, ठीक है ना। ये कर्व मुझे क्या बता रहा है कि दिस इवेंट विल ट्रिगर दिस ट्रांजिशन ओनली इफ द काउंट इज लेस देन 10,
ठीक है ना? मीन्स कि ये वाला जो काम है रजिस्टर स्टूडेंट का, और इसी के ऊपर हम मुसलसल इसी स्टेट पे हम कब रहेंगे? ओनली, अच्छा ये स्टेट पे हम हैं तो क्या कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट को ऐड कर रही हूँ। स्टूडेंट ऐड कब हो रहा है? जब मेरा स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है, ठीक है? सो सम हाउ ये स्टेट पे हम कब तक रहेंगे? जब तक मेरे स्टूडेंट का काउंट क्या रहेगा? लेस देन 10 रहेगा, ठीक है? अच्छा, सो देन अगर जो काउंट साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है काउंट 0 था, फिर 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, मेरा काउंट भी जो है वो क्या हो रहा है? साथ साथ इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है? सो समहाउ अगर हम क्या करते हैं, काउंट इक्वल टू 10 हो जाता है, तो आई एम गोइंग टू से कि ओके ठीक है, काउंट 10 हो गया एंड दैट इज़ द इनफ काउंट एंड आई डोंट नीड मोर स्टूडेंट्स। तो मैंने जो है वो रजिस्ट्रेशन को क्या कर देना है? क्लोज करना है। सो आई एम गोइंग टू मूव अदर स्टेट एंड दैट particularly for this registration purpose only considered my फाइनल स्टेट, ठीक है? कि अब मेरा क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये मैं दोबारा बताती चलूँ कि ये पूरे कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक छोटी सी स्टेट है कि कोर्स रजिस्ट्रेशन क्या करनी है। ये सिर्फ उस सिनेरियो को मैप कर रहे हैं, और इस स्टेट के अंदर हमने क्या डू किया है? हमने अपने कोर्स को फाइनलाइज कर दिया, ठीक है? कि ओके ठीक है, दीज आर 10 स्टूडेंट्स आर इनफ फॉर वन कोर्स, ताकि आप प्रॉपर अटेंशन दे सको। एंड माइट बी फ्रॉम दिस स्टेट, हो सकता है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट मेरे पास कोई ऐसी एक्टिविटी हो या कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से मुझे बीच में ही कैंसिल करना पड़े। आप देखते होंगे कुछ कोर्स इनिशिएट ही नहीं होते, पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ से भी एक स्टेट बनानी है कैंसिल की। उस कैंसिल में जाहिर सी बात है, मुझे जब भी कोई चीज़ कैंसिल होती है तो मुझे अपने लोगों को, ऑडियंस को नोटिफाई करना पड़ता है। तो इसके अंदर डू एक्टिविटी मैंने क्या करवा दी कि रजिस्टर स्टूडेंट को क्या करना है? नोटिफाई करना है कि भाई कोर्स कैंसिल हो गया। तो अगर कोर्स ओपन हुआ है, स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं, ठीक है? सो सम हाउ यहाँ से भी एक कैंसिलेशन की एक्टिविटी इवेंट जनरेट हो सकता है, जिसमें मैं इस स्टेट पे मूव कर गई हूँ और ये क्या हो गई है? कैंसिल हो गई है, ठीक है? या अगर मेरा क्लोज फाइनलाइज, इसको भी कह सकते हैं कि इवन आपका कोर्स फाइनलाइज हो गया है और दोबारा ये कोर्स अब नहीं शुरू होना, या फिर इसके अंदर मज़ीद अगर कोई एक्टिविटी नहीं होनी, तब इसको भी इवेंट इसको भी आप क्या कर देते हो? कैंसिल के तौर पर मूव करवा सकते हो कि ट्रांजिशन आप क्या शो करवा रहे हो? इवेंट क्या हुआ है? कैंसिल का, एंड इट इज़ गोइंग टू बी कैंसिल। एंड तब भी शायद आप अपने ओल्ड एलुमनाई को जो है वो नोटिफाई कर रहे हैं कि ओके ठीक है, ये कोर्स जो है कैंसिल हो चुका है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड नाउ, ठीक है? सो ये जो थी एक जर्नल आपके पास एग्जांपल थी। एंड नाउ वी हैव द लास्ट एग्जांपल जिसको हम देख लेते हैं। ये एक आपको याद होगा कि पिछली हमने उसमें सेशंस में एक फ़ोन पिकअप की एग्जांपल देखी थी, ठीक है? फ़ोन पिकअप की एग्जांपल क्या थी कि एक कॉलर था, एक कॉली था, और कॉलर कॉली के दरमियान मेरा फ़ोन सिस्टम था, ठीक है? कॉलर था, एक बंदा था जिसने कॉल करना है, और एक बंदा था जो कॉली के तौर पे एक्ट कर रहा है, बीच में मेरा फ़ोन सिस्टम है। सो इस बंदे ने इस सिस्टम को यूज़ करते हुए इस जगह जो है वो कनेक्शन मेंटेन करना है और कॉल करनी है। सो वो आइडिया आपको होगा कि जी सो समहाउ अभी जब उसने ट्रेडिशनल फ़ोन को उठा रहा है, ठीक है ना? फ़ोन उठा है तो डायलिंग पे लगा है, ठीक है जी? टोन प्ले हुई है। अच्छा जी, जब आपकी फ़ोन जा रहा है तो समहाउ रिंगटोन जा रही है, तो उस बंदे ने जो है वो अपना फ़ोन पिकअप किया, तो आपका कनेक्शन मेंटेन हो गया, और नाउ यू आर गोइंग टू टॉक। तो अब इसके अंदर क्योंकि ये एक फ़ाइनल है, तो इसके अंदर मैं शायद कुछ चीज़ें गलत बोलूँ, ताकि आप लोगों की जो है वो मैं पार्टिसिपेशन इसके अंदर ले सकूँ, ठीक है? सो अगर हम क्विकली देख लें तो आप ऊपर वाली चीज़ें पढ़ सकते हो कि सिनेरियो क्या है कि कॉलर पिक्स अप द फ़ोन, कॉलर ने फ़ोन उठाना है, और अच्छा इसके और डायल टोन इज़ हेयर्ड ऑन द फ़ोन लाइन के ऊपर वो डायल टोन हेयर करेगा, ठीक है? और कॉलर जो है वो 7 डिजिट्स डायल करेगा, ठीक है? जब वो फ़ोन उठाता है तो ठीक है, यू कैन डायल, वो टोन बजती थी, ठीक है? 7 डिजिट्स डायल होंगे, 7 डिजिट। अच्छा, अब उस 7 डिजिट्स की डायलिंग के दौरान भी आपको याद होगा कि अगर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता था, टाइम आउट हो जाता था, तो वो कैंसल हो जाती थी, यू हैव टू डायल इट अगेन, ठीक है? और बहरहाल डायलिंग साउंड इज़ हेयर्ड ऑन द फ़ोन लाइन, आप जब डायल कर रहे होते हैं वो साउंड भी आपको सुनाई देती है। जब आप 7 डिजिट प्रेस कर लेते हैं तो आफ्टर 7 डिजिट आपका फ़ोन जो है वो रिंग करता है, ठीक है ना? और फ़ोन की रिंगिंग जो है वो जाती रहती है, कब तक जाती रहती है? जब तक उधर से फ़ोन पिक नहीं हो जाता, एंड देन कॉली जो है जिसको फ़ोन किया है वो क्या करेगा? फ़ोन को आंसर करेगा, ठीक है?
ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है कि कनेक्शन का नॉर्मली अजम्पशन इधर ये ली गई है कि जिसने कॉल की है वही कॉल बंद भी करेगा, यानी कि कॉल हैंग अप भी करेगा, ठीक है ना। तो इस अजम्पशन के साथ डायग्राम बनाई गई है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि बेशक इनिशियल तो यहाँ से स्टार्ट किया गया, लेकिन तमाम एक्टिविटी को, जो एक्टिव एक्टिविटी है उसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दिया गया। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, ठीक है। और इधर जो है वो सिर्फ आइडल स्टेट शो करवाई जा रही है, जिसके अंदर सिर्फ हम, क्योंकि सिनेरियो कुछ ऐसा था ना फ़ोन कॉल का, जिसमें शो हुआ कि आइडल स्टेट से हम इस एक्टिव स्टेट में कब दाखिल होंगे, जब मैंने रिसीवर को उठाना है या मुझे बाहर की साइड से कोई डायल टून मिलेगी, ठीक है ना। और दोबारा हम इस आइडल स्टेट पे कब आएंगे, जब मेरा कॉलर जिसने फ़ोन किया है वो कनेक्शन ख़त्म कर देगा, फ़ोन हैंग अप कर देगा, तब हम दोबारा इस आइडल स्टेट में आ जाएंगे। उसके दरमियान में हम तमाम की तमाम एक्टिव स्टेट में, और एक्टिव स्टेट में मेरी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, जो डू एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे शो करवाई हैं। तो उसकी इनिशियलाइजेशन शायद आपको यहाँ से आइडिया हो रहा हो कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है। सो इनिशियली टोन डायल हुई है, जो मेरा सिनेरियो था, और इस एक्टिविटी में रहते हुए क्या काम होगा कि मुझे डायल टोन प्ले होगी, ठीक है। अच्छा, अब डायल टोन प्ले हुई है, विच मीन्स कि मुझे सिग्नल मिल गया कि मैं डायल यानी कि 7 डिजिट्स डायल कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई कैन डायल डिजिट, तो मैं इस स्टेट पे मूव कर गई फॉर द डायलिंग डिजिट। और ये क्या शो करवा रही है, आप डायरेक्ट एन यहाँ लिखा हुआ है, आप प्रॉपर कंडीशन भी शो करवा सकते हो, ठीक है ना। एन का मुराद ये है कि एन से मुराद यहाँ पे 7 डिजिट्स है, ठीक है ना। सो व्हेन यू आर गोइंग टू मूव ऑन दिस डिजिट, हो सकता है कि आपके पास बीच में आपने कम डिजिट डाले हों तो वो इनवैलिड स्टेट हो जाए, ठीक है। 6 डिजिट डाल दी हो, 5 डाल दी हो, 8 डाल दी, जितनी इस तरीके से डाल दी हो, तो हम हर नंबर को यानी कि हर नंबर डायल करने के बाद डायलिंग पे नहीं उसने लग जाना, ठीक है ना। डायलिंग पे तभी लगेगा, डायलिंग स्टेट पे तभी मेंटेन रहेगा जब वो अपनी खास कंडीशन को मूव करे, फुलफिल करेगा। खास कंडीशन कौन सी है, नंबर 7 हो और बिल्कुल वैलिड हो। अगर इनवैलिड होते हैं तो ये स्टेट क्या शो करवाती है, मैं बारी बारी सारी स्टेट्स बनाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। सो डायलिंग से लेट्स सपोज कि मेरा जो डिजिट डायल हुआ है वो या तो इनवैलिड है या माइट भी आपका कम डिजिट्स हैं, ठीक है ना। सो इस कंडीशन के बाद मेरे पास क्या, कौन सी स्टेट पे हम आ गए, हम इनवैलिड स्टेट पे आ गए। और इधर क्या होगा, इधर शायद एक मैसेज प्ले हो जाए, जो कि आपको सुनाई देते हैं, आपको मैसेज प्ले हो जाता है कि आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं, या फिर आप जो भी मैसेज हो, ठीक है। सो डायलिंग स्टेट पे रहते हुए जब हम डायलिंग के अंदर हैं, इधर क्या हो सकता है, देखें अब यहाँ पर हम एक टाइम आउट की सिचुएशन में जा रहे हैं, लेकिन डायल टून हुई है। हो सकता है कि आपने बहुत वेट किया हो और आपने एग्जैक्टली जो है वो नंबर डायल करते हुए, या फिर आपने जो है वो वेटिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी हो, ठीक है। सो 15 सेकेंड के बाद तब भी आपका टाइम आउट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल फ़ोन की हम बात कर रहे हैं, तो तब भी प्ले मैसेज होगा। या ड्यूरिंग डायलिंग ही जो है वो क्या होगा कि अगर आपका इसमें भी टाइम आउट हो गया है तो भी वो आपको जो है वो मैसेज प्ले कर देगा, ठीक है। ये चीज़ सिनेरियो आपको समझ आ रहा होगा। सो अगर लेट्स सपोज कि मेरा जो डिजिट भी वैलिड है, मेरा जो डायल डिजिट है प्रॉपर 7 है और वैलिड है, देन क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट इवेंट अकर होगा, और कनेक्ट इवेंट अकर होगा तो फिर मैं एक कनेक्टिंग की स्टेट पे मूव कर जाऊंगी, ठीक है। कनेक्टिंग की स्टेट पे मूव करने के बाद या तो हो सकता है कि राब्ता तो मतलब मिल गया है, कनेक्शन तो हो गया है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि वो आगे से फ़ोन उठाए या ना उठाए, या उसका नंबर ऑलरेडी बिजी हो। तो बिजी स्टेट भी हमने यहाँ पे शो करवाई, बिजी पे है तो वो एक बिजी स्टेट पे मूव कर गया, और इस एक्टिविटी में रहते हुए क्या होगा, बिजी टून प्ले होगी। अब आपको ये ना डूज की सेंस बनती हुई समझ आ रही होगी कि इट्स नॉट अ बिग डील, कि आप डू को पता नहीं कौन सी हवा समझ रहे थे कि डू क्या है, ठीक है। कुछ स्टेट्स में है, जैसे डायलिंग में नहीं है तो देखें यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, कुछ में शायद आपको ज़रूरत हो किसी प्रॉपर मैसेज की तो आपने उसके अंदर डू लिख दी है, ठीक है। और अगर कनेक्ट हो गया है तो कनेक्शन में अगर बिजी नहीं है, कनेक्ट भी हो गया, तो इट मीन्स वो रिंगिंग स्टेट में होगा। रिंगिंग स्टेट में क्या होगा भाई, डू रिंगिंग टून सेपरेट उसकी प्ले होगी, ठीक है। और रिंगिंग टून में अगर उसने कॉली ने मेरा आंसर कर दिया है तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, टॉकिंग स्टेट में आ जाएगा। मीन्स कि कॉली आंसर और साथ ही स्पीच भी तब अनेबल होगी, उससे पहले आप जितना मर्जी बोलते रहे आवाज़ नहीं जाएगी, ना तो कॉली बोलता रहे ना चाहे कॉलर बोलता रहे, तो स्पीच भी तभी अनेबल होगी, ठीक है ना। ये देखो ना कि आपने एक
उसके आंसर के साथ एक कंडीशन मैप कर दी कि स्पीच भी तभी एनेबल होगी जब वो आंसर करेगा, ठीक है। तो तब आप किस में आ गए, टॉकिंग स्टेट में आ गए। अब टॉकिंग आप जितनी मर्जी टॉकिंग करें, ठीक है ना, इसमें शो करवाया कि जी कॉल हैंगअप हो गई है, ठीक है, यानी कि कॉल ख़त्म हो गई है। तो अब यहाँ पर जो है वो आपने एक स्पेसिफिक स्टेट के साथ यहाँ पे शो करवा दिया कि जी कॉल ही हैंगअप। देखें सम टाइम ये भी तो हो सकता है ना कि एक जगह आपके पास स्टैटिक हो जाए, यानी कि वो फ़ोन वैसे ही रख के चला जाए कि ओके 2 मिनट, बाहर घंटी बजी है, मैं देख कर आता हूँ या आती हूँ, ठीक है ना, तब भी वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हैंग पे चला जाएगा, ठीक है। ये स्टेट को शो करवाया कि एक बंदा है आपसे बात कर रहा है, आप कहते हैं यार 2 मिनट रुकना, मैं ज़रा ये काम कर रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद नहीं किया, उसने सामने होल्ड होल्ड पे लगाया। तो तब कॉली ने क्या कर दिया, हैंगअप किया, बट उस टाइम आप कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉली ही होगा जो दोबारा आंसर करेगा और आप दोबारा बात शुरू करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर ये सिनेरियो नहीं हुआ और आपकी बातचीत ख़त्म हो गई है, तो इट मीन्स कि हमने ये सिनेरियो लिया है कि जिसने कॉल की है वही कॉल एंड भी करेगा। तो हमने इस एक्टिव स्टेट से क्या करना है, अब बात ख़त्म करनी है। तो मैंने कहा कॉलर ने क्या कर दिया, हैंगअप कर दिया और वो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। हैंगअप होने के साथ ही क्या हो रहा है, आपकी डिस्कनेक्शन कनेक्शन आ रही है। नाउ यू आर गोइंग टू बैक ऑन दी आइडल स्टेट। आई होप सो ये चीज़ें समझ आ गई हूँ आपको। नाउ मैं आपकी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेती हूँ एंड दैट वुड बी एंड थैंक यू सो मच।